हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शब्द विचार और शब्द विचार के भेद, उसमें हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द क्या है और विदेशज शब्द किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शब्द विचार होता क्या है। सबसे पहले लोग देखेंगे शब्द विचार का परिभाषा। जे वर्ग समूह मनक एक निश्चित और सुपट अर्थ होवेला उस शब्द कहलाए ना। कहने का मतलब है कि वैसा वर्ग समूह जिसका एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग देखेंगे, दूसरे शब्द में कहल जाए तो वर्ण मनक मेल से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहल जाएला। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि वर्णों के मेल से बना हुआ स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को हम लोग शब्द बोलते हैं। उदाहरण है यहाँ पे कलम को हम लोग कैसे तोड़ के कलम बनाते हैं। क प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा प्लस आ बराबर होता है कलम। तो ये शब्द का उदाहरण है, शब्द विचार का उदाहरण है। आगे देखेंगे हम लोग, शब्द कर संबंध में हेठे देवल बात पर ध्यान देवे चाहिए। कहने का मतलब है कि जो यहाँ नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं उन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। शब्द के संबंध में हम लोगों को नीचे जो दिए गए हैं कुछ बिंदु, उन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है शब्द वर्ण मनक मेल से बनेला, मतलब शब्द वर्ण समूह के मेल से बनता है। दूसरा है शब्द सार्थक ध्वनि समूह होएला, मतलब शब्द सार्थक ध्वनि समूह होता है। तीसरा है शब्द उके मानल जाएला जेकर कोनो विशेष माने होवेला। कहने का मतलब है शब्द हम लोग उसको मानते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। चौथा है वाक्य में व्यवहार होवे बाद शब्द कर माने स्पष्ट होएला, मतलब कहने का मतलब है कि वाक्य में व्यवहार होने के बाद शब्द का कोई स्पष्ट अर्थ होता है। पांचवा है शब्द स्वतंत्र रूप से व्यवहार हो सकेला चाहे शब्द भाषा कर स्वतंत्र इकाई होएला, मतलब कहने का मतलब है शब्द स्वतंत्र रूप से व्यवहार किया जा सकता है शब्द को, और मतलब चाहे शब्द भाषा का स्वतंत्र इकाई होता है। आगे हम लोग देखेंगे शब्द मनक भेद, मतलब शब्दों के भेद। नागपुरी भाषा से संबंधित 4 किस्म कर शब्द हैं, मतलब नागपुरी भाषा से संबंधित 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है स्रोत कर आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के कर आधार पर, और चौथा है अर्थ कर आधार पर। तो इसको एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला है स्रोत कर आधार पर। इकर आधार पर शब्द कर 6 ठो भेद हैं, मतलब स्रोत के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है अर्ध तत्सम शब्द, चौथा है अनुकरण वाचक शब्द, पांचवा है देशज शब्द चाहे ठेठ नागपुरी शब्द, और छठा है विदेशज शब्द, मतलब बाहर से आया हुआ शब्द। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन जे उसने है व्यवहार होए ना जैसे संस्कृत में, तो ईसन शब्द तत्सम शब्द है।
कहने का मतलब है यहाँ पर संस्कृत भाषा से जो लाया हुआ शब्द है या आया हुआ शब्द है वो शब्द व्यवहार में आने पर संस्कृत में जैसे है वैसे ही प्रयोग होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। इसका उदाहरण है अग्नि, आम्र, मातृ, सूर्य, कार्य, नृत्य, मुख, स्मरण, उज्ज्वल, युवती, नमन, अश्रु, मयूर, स्मृति, दीर्घ इत्यादि। मतलब तत्सम शब्द में जो संस्कृत में आया हुआ शब्द है उसको हम लोग अपने व्यवहार में या हिंदी या नागपुरी में भी हम लोग उसी रूप में उसको प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। तो अग्नि, आम्र ये सब संस्कृत में भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं और अपने व्यवहार में भी हम लोग ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। जे शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तो जरूर हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से आए तो जरूर हैं, पहे हिंदी में आए के अपन रूप बदल ले हैं और हिंदी लखे नागपुरियों में व्यवहार होत है। कहने का मतलब है कि संस्कृत में मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से आए तो ज़रूर हैं और हिंदी भाषा से भी आए हैं और अपना रूप बदल चुके हैं, और हिंदी जैसे ही नागपुरी में भी व्यवहार हो रहा है। उन शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द बोलते हैं। उदाहरण है आग, आम, माता, सूरज, धरती, छुआ मतलब बच्चा, बाघ, बिजली, भाई, सावन, काम, आलस आदि ये शब्द हैं तद्भव शब्द। मतलब संस्कृत से आए जरूर हैं और इसका हिंदी में आकर वो अपना अर्थ भी बदल चुके हैं और नागपुरी में भी हम लोग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। उन शब्दों को हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। तीसरा है अर्ध तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा कर उसन शब्द मन जे प्राकृत भाषा मनक माध्यम से नागपुरी में चल आ हैं। कहने का मतलब है संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो प्राकृत भाषा से के माध्यम से नागपुरी में चले आए हैं, लेकिन ईमन एखनो संस्कृत कर बगरा नाजिक हैं। मतलब जो लोग ऐसे शब्द जो लोग संस्कृत से आ गए हैं और अभी भी वो लोग संस्कृत जैसा ही संस्कृत के नज़दीक ही ज़्यादा हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग अर्ध तत्सम शब्द बोलते हैं। उदाहरण है वंश कर, अब उच्चारण करें हम लोग वंश नागपुरी में, धर्म कर धर्म, कार्य का काज, ज्ञान का ज्ञान, रात्रि का रात। चौथा है अनुकरण वाचक शब्द। अनुकरण वाचक शब्द मनक व्यवहार रोज रोज कर व्यवहार में होएला। मतलब अनुकरण वाचक शब्द का प्रयोग हम लोग अपने रोजमर्रा के व्यवहार में करते हैं। इस शब्द मनक क्रिया चाहे संज्ञा शब्द मनक साथ जुड़ जाए ना। मतलब ये शब्द सब है वो क्रिया चाहे संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं और ईसन जोड़ा शब्द कर कोनो खास माने नहीं होवेला। और ऐसे जुड़ा हुआ शब्द का कोई खास मतलब या मीनिंग नहीं होता है या अर्थ नहीं होता है। उदाहरण है तेल उल, बोलते हैं ना तेल उल लेने जा रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। किताब उताब, चाउर उर मतलब चावल उवल लेने के लिए जा रहे हैं बोलते हैं ना, तो इन सभी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। पांचवा है देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द। जे शब्द बोल चाल कर भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार खूब होए ना उ देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द है।
कहने का मतलब है वैसे शब्द जो बोलचाल की भाषा में परंपरागत रूप से ज़्यादा व्यवहार में आता है या ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अपने व्यवहार में, तो वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। उदाहरण है गमछा, डूबा। डूबा मतलब जो मतलब कटोरी से बड़ा होता है उसको हम लोग डूबा बोलते हैं। गमछा मतलब टावल टाइप का होता है, उसी को हम लोग टावल को ही हम लोग गमछा बोलते हैं। चादर, थारी मतलब थाली, लोटा मतलब लोटा को तो सबको जानते हैं। लुगा मतलब कपड़ा, चूका मतलब जो कलसा टाइप का होता है उसी को हम लोग चूका बोलते हैं। भाड़ा, भांडा। झूला मतलब फ्रॉक। तावा मतलब थोड़ा सा छिछला टाइप का, इसमें हम लोग सब्जी पकाने का काम करते हैं। कोहिया, जिसका मुंह घड़ा का मुंह थोड़ा छोटा होता है, कोहिया का मुंह थोड़ा बड़ा होता है, उसी को हम लोग कोहिया बोलते हैं। ठेंगा मतलब होता है छड़ी। गगरी मतलब होता है घड़ा। जार, फार होता है फाल। बढ़नी मतलब झाड़ू। हेसुआ मतलब हंसूली। टोकी मतलब छोटा सा मतलब बीना हुआ, बांस से बीना जाता है, मतलब उसका छोटा रूप को हम लोग टोकी बोलते हैं। ढेकी मतलब धान कूटने का काम आता है। नाचू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किसान लोग जो धान बोते हैं उस समय ले जाते हैं, उसी को हम लोग नाचू बोलते हैं। समाट मतलब कूटने के काम में आता है। कुमनी मछली फंसाने के काम में आता है। तियन मतलब सब्जी। जतरा, जाता आदि अनेक शब्द हैं। मतलब ये शब्द हैं जो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं और यानी ये सब देशज शब्द कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द क्या होता है और विदेशज शब्द के उदाहरण। विदेशज शब्द नागपुरी भाषा में जे शब्द विदेशी भाषा मन से आ हैं उसन शब्द विदेशज का शब्द है कहें। कहने का मतलब है वैसे शब्द नागपुरी में आए हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो हम लोग विदेशज शब्द उन सबको बोलते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग फारसी शब्द मतलब फारसी भाषा से कौन कौन सा शब्द प्रयोग में आता है। आवाज़, तहसील, आवारा, शराब, कुश्ती, शादी, मुर्दा, दरबार, चश्मा, आमदनी, ये शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। अजनबी, गजब, अदालत, कब्र, औरत, तमाशा, तारीख, होशियार, किताब, हिसाब, नक्शा, तरक्की, ये शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं जो प्रयोग में आते हैं। तुर्की शब्द हैं, तुर्की भाषा से आए हुए शब्द हैं। गलीचा, कुली, बेगम, चाकू, चोंगा, दरोगा, बीबी, लफेगा, बाबची, कैंची, चारपाई और बेगम, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं अफसर, इंजन, डॉक्टर, अस्पताल, गार्ड, जेल, अपील, कमीशन, बोतल, कोटा, कंट्रोल, कलेक्टर, सूटकेस, फीस इत्यादि, ये शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के जो अभी आजकल हम लोग ज़्यादा अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी शब्द का ही, अंग्रेजी भाषा से जो आए हुए शब्द हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी भाषा से आए हुए शब्द। कारतूस, कूपन, जज, जनरल, फैशन, मेयर, ये शब्द फ्रांसीसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द है आचार, काजू, अलमारी, चाबी, फीता, गिरजा, तंबाकू, संतरा, किरानी, आल्पिन, ये शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द।
तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। पहला है रूढ़ शब्द। जे शब्द कर भाग कर ले कोनो माने चाहे अर्थ नी निकले उके रूढ़ शब्द कहल जाएला। कहने का मतलब है वैसे शब्द जिसका भाग करते हैं या हम लोग उसको विभाजित कर देते हैं, तो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है भाग कर देने पर या उसको विभाजित कर देने पर, तो हम लोग उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। उदाहरण है धन, मन, जन, तन, जल, फर आदि। इन सबों का हम लोग अगर तोड़ देंगे तो इन सबों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए ये सब रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द कर मेल से बने ना और उकर भाग कर ले जुदा जुदा माने कर बोध करवाए ना। मतलब वैसे शब्द जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से बना है और उसका भाग करने पर अलग अलग हम लोग कर देंगे तो उसका अलग अलग अर्थ का बोध होता है, अलग अलग अर्थ होता है, तो वैसे शब्दों को हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। उदाहरण है रसवा घर मतलब रसोई घर। जेठ बेटा मतलब जो बड़ा बेटा होता है उसी को हम लोग जेठ बेटा बोलते हैं। हरवाहा, इन सब का हरवाहा मतलब जो हल चलाने वाला है उसी को हम लोग हरवाहा बोलते हैं। मालगुजारी, जो हम लोग देते हैं ना मालगुजारी, वही है मालगुजारी। देश प्रेमी, संगीतकार, इन सबों को हम लोग तोड़ देंगे या अलग अलग कर देंगे तो उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, इसीलिए ये सब यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जे शब्द अपन सामान्य अर्थ के छोड़ के विशेष अर्थ कर बोध करवाए ना उके योग रूढ़ शब्द कहे ना। कहने का मतलब है वैसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ का बोध करवा रहा है या करवाता है उसको हम लोग योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। उदाहरण है महाजन, नटनागर, नीलकंठ, पंकज, जलज आदि। ये शब्द अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, इसीलिए ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तीसरा है प्रयोग कर आधार पर। प्रयोग कर आधार पर हम लोग देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मतलब प्रयोग कर आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। पहला है विकारी शब्द। जे शब्द कर रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव हो जाएला उके विकारी शब्द कहे ना। कहने का मतलब है यहाँ पर वैसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि का बदलाव हो जाता है वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं या वैसे शब्दों को विकारी शब्द बोलते हैं। उदाहरण है किताब, घड़ी, मोर, तोर, लालच, भलाई, कांदे मतलब रोना, उठे मतलब उठना, ये शब्द विकारी शब्द हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जे शब्द मनक रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव नी होवेला उके अविकारी शब्द कहे ना। कहने का मतलब है वैसे शब्द जिसका लिंग, वचन, काल और कारण में कोई बदलाव नहीं होता है वैसे शब्दों को अविकारी शब्द बोला जाता है। खास करके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब से जुड़ा हुआ रहता है। ये शब्द इन सभी से जुड़ा हुआ शब्द अविकारी शब्द होते हैं। हम क्रिया विशेषण का भी वीडियो डाल चुके हैं, समुच्चय बोधक क्या है उसको भी बतला चुके हैं, संबंध बोधक अभी भी बता चुके हैं और विस्मयादि बोधक अभी भी बता चुके हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं।
तो चलिए इसका उदाहरण देखेंगे। अविकारी शब्द का उदाहरण है एखन। एखन मतलब अभी, आइज मतलब आज, ये शब्द क्रिया विशेषण है। फिन मतलब फिर, तैयो लेकुन मतलब तैयो मतलब तैसो, तैसो होगा यहाँ पे। लेकुन मतलब लेकिन, ये सब समुच्चय बोधक है। कर भीतरे मतलब भीतर, उकर मतलब उसका, बराबर मतलब बराबर, ये सब संबंध बोधक शब्द है। सावधान, शाबाश, अरे, वाह, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो ये सभी शब्द जो हम आप लोगों को बताए वो सब अविकारी शब्द है के उदाहरण हैं। चौथा है अर्थ कर आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक अर्थ देने वाला शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, कई ठो अर्थ बताए वाला शब्द मतलब अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही अर्थ का अनेक अर्थ बतलाने वाला शब्द है। तीसरा है पर्यायवाची शब्द मन और चौथा है विलोम शब्द मन। तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में हम लोगों को अलग से टॉपिक है पढ़ना, अलग से ही पढ़ना है एक एक टॉपिक के रूप में। तो इन सबों को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। इन सब मतलब विलोम शब्द का अलग टॉपिक बना के हम लोग वीडियो मतलब अपलोड कर दूंगी मैं। पर्यायवाची शब्द का भी अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। वैसे ही अनेकार्थक शब्द और एक अर्थ देने वाला शब्द का भी हम लोग अलग से पढ़ना है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।